Hey, hello everyone, welcome back to my channel name Learning to Learn, right? So कल ही मैंने एक सेशन लिया था अनअकैडमी पे, right? Related to the you can say पेपर टू कॉमर्स या मैनेजमेंट होगा तो ये आपके काम आएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली पढ़ा था कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ऑफ वेरियस एमसीक्यूज़। हमने अलग अलग एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी, राइट? तो आज हम वही करने वाले हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज दे रही हूँ और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर नेम, राइट? ओके, एंड ये मेरा रेफरल कोड है अगर कोई भी प्लस पे आना चाहता है, क्योंकि प्लस पे मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, राइट? सो अगर कोई भी प्लस पे आना चाहता है देन आप एक काम कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी एंड यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ ये मेरे क्लासेस होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये चेंज हो जाएंगे और जो भी अपडेट होगा मैं आपको क्लियरली बहुत जल्द बता दूंगी, फाइन? सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप ये क्वेश्चन पढ़ें और समझें कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस but by following a deliberate process known as, right? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट। क्यों? यहाँ पर काफ़ी बच्चों को लगा था कि प्लानिंग शुड बी द करेक्ट आंसर, बट नो, आई कैन से मैनेजमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आपको क्लियरली बताता है कि क्या हो रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, राइट? सो मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। प्लानिंग मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 11th-12th का बेसिक क्वेश्चन है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। सभी में काम आता है, ठीक है? नाउ moving towards the next point, management contains series of interrelated functions। मैनेजमेंट में कौन से फंक्शंस इंटरलेटेड होते हैं ये पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है, राइट? तो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क, राइट? डाइवर्स टास्क कैरी करते हैं मैनेजर्स या पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द एम टू अचीव। किस एम को अचीव करने के लिए? दैट इज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, राइट? या व्हाट डू वी से, वी आर एक्चुअली डूइंग दिस टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, राइट? कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, फाइन? सो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पहले डिटरमाइन करते हैं और फिर हम उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट। अगर मैनेजमेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Of course, both of the above. Both of the above is the right answer. The next is efficiency is concerned with. See, 12th class की बुक अगर आप NCERT की पढ़ोगे, you will realize that you have efficiency and effectiveness. दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। Please try to understand both in a different manner, or else you'll end up confusing yourself, right? तो please उसका ध्यान रखें। ओके, दिस इज डूइंग थिंग्स राइट। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो एग्जैक्ट टाइम पे, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं कि बंदा एफिशिएंट है, राइट? सो इट इज़ रिलेटेड टू डूइंग थिंग्स राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्टिवनेस। याद रखना एफिशिएंसी अलग है, इफेक्टिवनेस अलग है, राइट। सो एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है ये पूछा है। एफिशिएंसी हमने पिछली बार ही देखा था कि टास्क को कंप्लीट करना प्रॉपर टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना इज एफिशिएंसी। व्हाट वुड बी इफेक्टिवनेस? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें आएंगी। कंप्लीटिंग टास्क, अचीविंग गोल्स, डूइंग द राइट थिंग, एवरीथिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड. ही हैज बीन given the task of getting 100 units of hand-woven mats manufactured at the cost of 150 unit within 10 days. In order to acknowledge as an effective manager, he must ensure that. Okay, the correct answer is the work is completed within 10 days even at a higher price, right? तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इवन प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी नीड टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, राइट? सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो करेक्ट आंसर बी है कि टाइम पे काम होना चाहिए. Jay is working as a marketing manager in a company, has been given the task of selling 1 lakh units of product at a cost of 100 rupees per within 20 days. He was able to sell the units within the stipulated time, but he had to sell at least 1000 units at 20% discount to achieve the target, right? So इस सिचुएशन में क्या होता है, क्या मानते हैं हम लोग? उसको एफिशिएंट मानते हैं, इफेक्टिव मानते हैं, क्या मानते हैं? ऑफकोर्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इफेक्टिव मानेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि उसने टाइम पे कंप्लीट किया, भले पैसे कम लिए, उसने कम अचीव किया, बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, राइट? सो ऑन टाइम हैज मोर पर्क्स देन एनी अदर थिंग, राइट? सो यस, ऑन टाइम. मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ, अगर मैनेजमेंट पुअर कब है ये पूछा है. मैनेजमेंट पुअर कब है? ठीक है, बहुत सिंपल. इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, इफेक्टिव बट इनएफेक्टिव, बोथ इनएफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट, एंड ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tarang Enterprises Limited is planning to increase its sales by 30% in the next quarter. Quarter means 3 months. Identify the features of management being highlighted in the given statement. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एग्जैक्टली क्या पूछा है कि प्लानिंग कर रहे हैं सेल्स को इंक्रीज करने की, राइट? सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, यू विल रियलाइज सेल्स इंक्रीज बाय 30%, राइट? तो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव्स. The next is management is equally important to run a political organization as to run an economic organization. Which feature of management is being reflected? कौन सा फीचर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये पूछा गया है. अब बहुत सिंपल, इट इज ऑल परवेजिव. मल्टी डायमेंशनल लगा होगा, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू 2 or more डिफरेंट
यू कैन से डायमेंशंस, बट यहाँ पर पूरा हमने बिजनेस ही चेंज कर दिया है. पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज नॉट बिजनेस, राइट? सो इट इज, यू कैन से, इन अ होल न्यू वे. सो इट इज ऑल परवेसिव, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, दिखता नहीं है बट हर जगह एग्जिस्ट तो करता है, राइट? सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट. ये क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सामने आंसर दिया हुआ है. काफी बच्चों ने इसको भी गलत दिया था, बट आई थिंक ये बहुत ईजी है. वर्क, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे ना तो वर्क इज यूज्ड, इट इज एक्चुअली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो अगर आप ये देखेंगे ना, यहाँ पर वर्क यूज हुआ है बाकायदा, राइट? सो इफ यू आर एबल टू सी हियर, यहाँ पे वर्क यूज हुआ है, सो इट इज वर्क, राइट? ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये कौन सा स्टेटमेंट हाईलाइट करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव. सारे टॉपिक्स को अगर आप एक बार भी शांति से पढ़ोगे ना, यू विल गेट इनटू अ रियलाइजेशन दैट यस, सारे के सारे सेम बात बोल रहे हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स इट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टी मेकर बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन द प्रोडक्ट्स. अब इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है, ये फीचर से रिलेटेड है, फीचर्स से रिलेटेड है. ओके, ऑफ कोर्स इट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक फंक्शन क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ आप क्या कर रहे हो? खुद को चेंज कर रहे हो, राइट? सो दिस इज अ डायनामिक फंक्शन. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीली आप आंसर कर पाओगे. Of course, the correct answer is fourth one. You will not provide free education or to employees or the children, because that is not your organizational objective, right? Next question. Management is considered important because, management को हम important consider करते हैं क्यों? ऑल ऑफ द अबव. वेरी सिंपल. एक बार आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बट, सॉरी, बिकॉज उसे आर्ट क्यों माना जाता है, ये पूछा जा रहा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्योंकि आर्ट का एक बहुत सिंपल फीचर होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो. आर्ट हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन होता है. इसका मतलब क्या होता है? आर्ट एक ऐसी कला होती है जहाँ पर एक पर्सन अपनी अक्ल लगा के, अपनी कला लगा के, अपना स्किल लगा के कुछ करता है, राइट? सो दैट बिकम्स एन आर्ट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स, राइट? सो यहाँ पर आप अपना स्किल का क्या यूज कर रहे हो? अलग अलग यूज कर रहे हो, राइट?
So that is the correct answer. Next question. Which of the following statement is not relevant for the concept of management is an inexact science? इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, शांति से पढ़े, आपका आंसर समझ में आएगा. ओके, सी, ये एक इनएग्जैक्ट साइंस क्यों है? इनएग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब एग्जैक्टली साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. आप इसको यूनिवर्सली वैसे ही एप्लीकेबल नहीं कर सकते जैसे दूसरी चीज़ों को करते हो. क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ों का वे अलग होता है, ये अलग तरीके से अप्लाई होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट? सो इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The authority responsibility relationship that exists within the organization give rise to. इसका मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप होता है वो क्यों सामने आता है, ये पूछा है. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लेवल्स आ जाते हैं. जब लेवल्स आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ती है, राइट? सो अथॉरिटी की वजह, सॉरी, ड्यू टू लेवल्स you need to understand about the authority and responsibility relationship, right? The next is, which of the following is not a designation related to top level management? टॉप लेवल मैनेजमेंट में से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये पूछा है. Very simple question again. Okay, the correct answer is of course प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल में आता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल? मिडिल लेवल में कौन नहीं आता? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी सोचेंगे तो पता चल जाएगा. Of course, in this chief operating officer, this will be of top level, इसलिए हम उसको middle level में नहीं लेते, right? Next question. Which of the following is not a designation related to lower management? Lower management में से कौन सा designation related नहीं है? बहुत सिंपल, मार्केटिंग मैनेजर. क्यों? मार्केटिंग मैनेजर मिडिल लेवल पे आता है, ही इज नॉट ऑफ बॉटम लेवल, राइट? सो दैट्स व्हाई मार्केटिंग मैनेजर इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, ये पूछा है. Of course, ensuring the safety standard and are maintained in the organization. Organization में जो safety standards होते हैं वो maintain कर रहे हैं क्या नहीं, ये पता करना किसका काम है? ये पता करना हमेशा top level का काम है. Last question, next question. So sorry. Which of the following statement does not pertain to middle level management? कौन सा middle level management से related नहीं है, ये पूछा है. कौन सा नहीं है, ये पूछा है. These are responsible for the welfare and survival of the organization. क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, राइट? सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 26. Which of the following statements are not true for lower level management? कौन सा is not true related to lower level management? And I'm really sorry, this is a wrong question, right? So I'm really sorry related to that. ये एक wrong question है. क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और डी बोथ, अगर आप देखें ना, ऑप्शन नंबर ए और डी बोथ, you will realize that both of these are actually related to, you can say,
टॉप लेवल, दिस वन A1 एंड D1 बोथ. सो ऑफकोर्स आप दोनों को बोल सकते हैं, राइट? तो इसका एक रॉन्ग क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विथ वर्कफोर्स डायरेक्टली. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली वर्कफोर्स के साथ नहीं डील करता, राइट? Okay, the correct answer is of course middle level management. Middle level management directly deal नहीं करता, of course indirectly deal करता है, but directly कभी deal नहीं करता, right? So that would be the correct answer. Next question, everyone. The main task of level of management is to determine the overall organizational objectives and strategies for their realization, right? तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत सिंपल. टॉप लेवल should be, you can say, responsible for all these activities, right? So that is the correct answer, क्योंकि टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर डिटरमाइन करने का, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज, राइट? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड फर्स्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Of course, it is middle level management. Middle level management will act as a linking pin between top level managers and middle level managers. Next, sorry, top level and bottom level. Next question. Organizing as a function of management involves directing, right? Sorry, deciding. क्या decide होता है? Of course, एग्जैक्टली ऑल ऑफ द अबाउ. सारी चीज़ें डायरेक्शन में आ जाती हैं, राइट? सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की. मतलब इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो एक्टिविटीज़ को ग्रुप करता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाता है और मैनेजमेंट की हायरार्की डिसाइड करता है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बहुत सिंपल है. ऑर्गेनाइजिंग ही ये सारे डिसीजंस लेता है कि किस तरह की हायरार्की होनी चाहिए, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, राइट? और किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन, ताकि हम दूसरे फंक्शंस कर पाएँ, तो बेसिक फंक्शन कौन सा होगा वो पूछा है. ऑफकोर्स प्लानिंग आप सबसे पहले करेंगे. प्लानिंग करने के बाद ही आप कुछ और कर पाएंगे, राइट? तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप. ये की एलिमेंट्स हैं, मतलब ये किसके पार्ट बन जाते हैं, ठीक है? तो इन चारों में से एक ऐसा फंक्शन है जिसके पार्ट हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप. ऑफकोर्स करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिंग के अंदर ये सब कुछ आते हैं, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज डायरेक्टिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. इसमें बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था. ऑफकोर्स दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस. yes, it means staffing is a function जहाँ पर we put the right person in the right place or in the right job, right? So that was the correct answer. Next question,
इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शंस को एक साथ मिलाता है, राइट। बहुत सिंपल है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन सबको एक साथ एकजुट करता है, सो कोऑर्डिनेशन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे, क्यों कहेंगे, ऐसा पूछा है। बहुत सिंपल है, सोचो। ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। क्योंकि सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, सब कुछ कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड होता है जो सबको एक साथ इकट्ठा करता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो सारे फंक्शंस को फोर्स करता है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, राइट। सो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन में ये सब कुछ आएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the process that provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with the minimum conflict। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी ये पूछा है। बहुत सिंपल है, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में ही सब कुछ आ जाएगा, राइट। अब इसमें एक और डाउट आ सकता है बच्चों का कि मैम व्हाई नॉट मैनेजमेंट। ऑफकोर्स मैनेजमेंट तो है, मगर यहाँ पर फंक्शन पूछा है, इसीलिए इट इज नॉट मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस विद प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है ये पूछा है। वेरी सिंपल, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस क्योंकि आई एम रियली सॉरी, इट इज अ कंटिन्यूस क्योंकि ये हर एक फंक्शन में कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या ट्रू है ये पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अभी तक पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुए हैं, अभी भी काफ़ी बार नए नए प्रिंसिपल स्टेट होके आते हैं, राइट। सो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बाय प्रोफेशन एफडब्ल्यू टेलर वाज, बाय प्रोफेशन एफडब्ल्यू टेलर क्या थे ये पूछा है। Of course, the correct answer is he was a mechanical engineer, right? So F.W. Taylor जो scientific principles दिए थे जिन्होंने, he was a mechanical engineer, right? Okay. So this was it. ये सारे questions हमने किए थे during the class, right? I hope आपको ये समझ में आया हो। By chance अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। I'll really be happy to help you guys. And if there is any more problem, any more doubt, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय। और हाँ, अगर नेक्स्ट वीक का पता करना है आपको कि नेक्स्ट वीक कौन से एग्जाम्स हैं, नेक्स्ट वीक वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, चलो बाय एवरीवन।